अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो हमारे पास सेकंड पार्ट यानी कि हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए थे और इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, हमने दी गई इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो। ठीक है, इसको खत्म मसावात भी हम कहते हैं। तो हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। अपनी जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 है, इसको हम वैसे ही लिखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ये जो 7 है इसको हम 2x से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 से भी। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 12x। ठीक है, इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 7 2 जार 14, ये 14 आ जाएगा। 14x प्लस 7 4 जार 28। ठीक है, 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 28 प्लस ये आ गया हमारे पास 12x। इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल x है इसकी दो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 26x आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू, ये देखिए ना, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 26x प्लस 28। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे हम करेंगे 28 को माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 28 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों से हम 28 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 28 इक्वल्स टू 26x प्लस 28 माइनस 28। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे अब हमारे पास जो है, ये देखें हमारे पास है -28। इसमें से हम 2 को जो है वो 2 इसमें ऐड करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ऑपरेशन हमारा माइनस का होगा और साइन भी कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, 28 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 26 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 26x है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे हम करेंगे 26 को डिवाइड। ठीक है, दोनों साइडों पे जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 26 ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम जो है वो 26 को डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने 26 से इसको डिवाइड करवा दिया। अब ये देखें, ये सेम नंबर्स हैं और ये आपस में कट जाएंगे। ये 26 से कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो -1 बचेगा। ठीक है, -1 इक्वल्स टू x, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है, -1। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, चेक करना है। हमने देखना है कि क्या हमारा जो ये जो x की वैल्यू आ रही है वो ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम जो x की वैल्यू है हमारे पास वो हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी, जो इक्वेशन थी हमारे पास, वो है 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय
2x प्लस 4 प्लस 12x। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे क्या करना है, -1 को पुट कर देंगे। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1। ठीक हो गया। जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, -2 आ गया, प्लस 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 12 को जब हम प्लस 12 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास -12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से 2 माइनस कर दें। ठीक है, ऑपरेशन हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला होगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, -12। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 इज इक्वल टू 7 2 ज़ार 14, 14 में से 12 माइनस करें तो 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये देखें दोनों साइडें बराबर आ गई हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है। ठीक है, एज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence x is equal to -1। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो हम करते हैं। अब हम अपने सोल्यूशन को नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। हमारा जो सोल्यूशन था वो आया था x इक्वल टू -1। ठीक है, तो नंबर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्केल है, ये 0 से लेके हम 15 तक जो है आप जितनी मर्ज़ी जो है वो लंबी लाइन ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 0 से 15 जो है वो नंबर लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस पर जो है वो हमने निशान लगाने हैं, मार्क लगाएंगे यहाँ पे हम, ताकि हम अपना जो है वो आसानी से इसको डिनोट कर सकें। ठीक है, तो ये 15 है, 7.5 पे हम जो है वो 0 लेंगे। ठीक है, 7.5 पे 0 ले लें और उसके बाद जो है इसी तरह 8.5 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, 10.5। ठीक है, 11.5, 12.5, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर पर जो है वो निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, आपने मुनासिब फासले पे जो है वो ये मार्क लगाने हैं ताकि रीडिंग जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक रहे। इस तरह से। ठीक है, ये हमारे जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरह से ये सारे शो करें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि हमारा जो जो मिडल पॉइंट है, यानी कि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये -1 -2 -3 आ गया, -4 -5 -6 और ये -7 आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x को हमने कहाँ पे शो करना है, -1 पे। तो -1 हमारा पॉइंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1।
ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था ये मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ये देखिए 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग जो है यहाँ पे एलसीएम लें और इधर से जो है वो बाद में इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, ठीक है, और पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इसको सॉल्व कर लें, या आप डायरेक्ट जो है इन तीनों का एलसीएम लें, 3 का, 4 का और 6 का, और उसको जो है वो तीनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये जो सेकंड वाला मेथड है ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसी तरह जो है वो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6, ठीक है। 3, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये देखें ज़रा। 3, 4 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, ये 4 वैसे ही आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, ये 1, उसके बाद ये 2 2 ज़ा 4 और ये 1 आ जाएगा। आप पहले 2 से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब हम जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आएगा, 12 आया। तो अब हम 12 को जो है वो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम जो है वो 12 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12। तीनों फ्रैक्शन से हम इसको 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 3x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से इसको हल कर देंगे हम। अब 4 को हम 2x - 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे 5 बचा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 ज़ा 8, 8x आ गया, 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ये 9x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये 9x है माइनस में और ये 8x है प्लस में। अब यहाँ पे जब हम करेंगे कि माइनस x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखिए ना 9 जो है ये माइनस का है, तो हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस का, क्योंकि 8 और 9 में से जो बड़ी टर्म है, जो बड़ा नंबर है वो 9 है, और 9 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस x आ गया, माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 10, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। अब हमने इस -4 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे हम 4 को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 प्लस 4, ठीक है। अब आ गया हमारे पास -x इक्वल्स टू 14, ठीक है। -x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14 आ जाएगी। 10 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास -x आ गया 14। अब ये जो x है ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। दोनों साइडों से हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। -x मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। ये देखिए माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। जब भी आपके पास जो है
वो दो सेम साइंस होंगे, दो एक जैसे साइंस होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया पॉजिटिव। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 14 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -14 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू -14। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि क्या हमारा ये जो सोल्यूशन है वो ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे अपनी गिवन इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू -14 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम इसको x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3। अभी हम x की जगह पे जो है वो -14 पुट करते हैं। 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल माइनस 3x, x की जगह पे फिर -14 पुट करें, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये हमारे पास है इस तरह से, जहाँ पे भी आपके पास x है वहाँ पे आपने -14 पुट कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 28 आ जाएगा। ठीक है, -28 -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 42 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 लगेगा 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड कर दें तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -42 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -29 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ पे एलसीएम आएगा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया और यहाँ पे हम 5/6 को वैसे ही रहने देंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये क्या है कि इन दोनों का हम अगर सेम नंबर्स हों तो हम उनको जो है वो डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर पे, यानी कि सेम नंबर से ये मतलब है कि किसी एक नंबर पर डिवाइड होने वाले नंबर हों। ठीक है, अगर दूसरे नंबर हैं तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 4 ज़ा 12। अब 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ये देखें 4 को हम -29 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यानी कि 29 से मल्टीप्लाई करवाएं, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 9 ज़ा 36, 6 लगेगा, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 ऐड कर दें 11 आ जाएगा, -116 आ जाएगा। ठीक है, -116 प्लस, अब यहाँ पे देखें 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम 42 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 126। कितना आ गया 126 आ गया। ठीक है, अब 126 में से 116 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दें, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास जो है वो दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। 5 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन था वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, हैंस x इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी x की -14 आएगी। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन तैयार हो गई है। ठीक है, इसमें हमने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स के इक्वल लिया है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो कम है। ठीक है, तो नंबर लाइन आप ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, आप उसकी बजाय क्या करें कि जो आपने मुनासिब जो डिस्टेंस लिया है, स्पेसिफिक डिस्टेंस लिया है, उसको अपने उस हिसाब से यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अभी हमारे पास -14 था तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास -14 है,
तो -14 कहाँ पे आ रहा है? इस साइड पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू -14, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। ये हमारा जो 5th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -5x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 9 माइनस 10/5x, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो मुख्तसर भी कर सकते हैं। कैसे? ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ठीक है। इसी तरह 5 1 ज़र 5 और ऊपर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 ज़र 10। तो इसको हम जो है वो एक दफ़ा फिर से लिखते हैं इक्वेशन को, -5, यहाँ पे x को साइड पे लिख लें, डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 9 माइनस 10/5x, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दें। इसी तरह यहाँ पे जो है वो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? जो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास -1/2x इक्वल्स टू 9 माइनस 2x, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा -2x, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया -1/2x और यहाँ पे हमारे पास -2x आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, -2x जो है यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। कैंसिल करने से क्या मुराद है कि ये जो -2x है इसको हम ख़त्म कर देंगे, तो इस साइड पे जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एडिंग 2x ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइडों पे हम जो है वो 2x को ऐड कर देते हैं। 2x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 9 माइनस 2x प्लस 2x। इस साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें इसका तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 एलसीएम आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 4x आ जाएगा, माइनस ये 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है ये -x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 बच गया। अब यहाँ पे देखें 4x में से हम x माइनस करेंगे 3x आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9। इसको हम इस तरह से करेंगे, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 3x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो 3x हमारे पास जो है 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी अभी 18 के इक्वल, ठीक है। 9 2 ज़र 18, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब दोनों साइडों को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल, 3 6 ज़र 18, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो सोल्यूशन है वो ठीक है, यानी कि हमने पड़ताल करनी है। तो ये जो x की वैल्यू है हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर दें। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, -5x डिवाइडेड बाई 10। तो हम 5 के साथ x जो है उसकी जगह पे 6 पुट कर देंगे, ठीक है। -5 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। x की जगह पे, यहाँ पे भी x था हमारे पास तो उसकी जगह पे हमने 6 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास -30 डिवाइडेड बाई 10, 5 6 are 30, -30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 9 माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 60 आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास 10 3 are 30, ठीक है। 10 1 are 10, यहाँ पे देखें 5 12 are 60, ठीक है। ये देखिए ना, 5 1 ज़र 5, 1 जो है इसमें से बच जाएगा, 1 को 0 के साथ मिलाएं 10 हो गया, 5 2 ज़र 10। तो अभी हमारे पास ये आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 9 माइनस 12, 12 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 इक्वल्स टू -3, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है
x इज इक्वल टू 6 वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence x is equal to 6। ये हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ये लीजिए हमारी नंबर लाइन तैयार है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनको हमने जो है वो मार्क कर लिया इस नंबर लाइन को। तो अब हम x को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ये देखें x इक्वल है किसके, 6 के, तो 6 यहाँ पे है, पॉजिटिव है ना, ठीक है, प्लस का 6 है, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा जो है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था यार कंप्लीट हो गया। पिछले लेक्चर में हमने इसके जो है वो फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए थे, आज के लेक्चर में हमने नेक्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किया। अगर आपने वो वीडियो पिछली नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे हमने किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमने इसको जो है वो ड्रॉ करना है, कैसे हमने मार्क्स लगाने हैं, ये सब आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टिकटॉक पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है हिसाबिस्तान, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।